Good morning, students. Welcome to science class. And today we will continue lesson 16 garbage in garbage out. और आज के हमारे टॉपिक हैं व्हाट आर कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, हाउ डू वी रीयूज एंड रिसाइकल दिस वेस्टेज, प्लास्टिक, पून और कर्ड्स। बात करते हैं सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग की। लास्ट वीडियो में हमने कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था और उसका मेथड भी पढ़ा था कि किस तरह से कंपोस्टिंग की प्रोसेस होती है और कंपोस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट, ये भी हमने स्टडी किया था। जो कंपोस्टिंग होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं, जैसे कि किचन वेस्ट, फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, अदर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, है ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय burying them in the pits with the help of some microorganism called composting। कंपोस्टिंग में क्या हो रहा है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उनको बारिंग कर दिया जाता है, पिट्स में दबा दिया जाता है। पिट्स जो गहरे गड्ढे होते हैं उनमें दबा दिया जाता है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अगर यही कंपोस्टिंग की प्रोसेस अर्थवॉर्म की हेल्प से भी हो तो इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, राइट। कंपोस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म ऑल्सो। तब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और इसके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो जो न्यूट्रिएंट होता है, रिच नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और सॉइल कंडीशनर होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए तो वो फार्मर्स के फ्रेंड हैं। अर्थवॉर्म को हम रेडवॉर्म भी कहते हैं एंड दीज स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिक रिच सॉइल। जहाँ पर जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है अर्थवॉर्म्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो है सरफेस फीडर्स होते हैं और क्या इनको पसंद होता है? ऑर्गेनिक मैटर, रिच ऑर्गेनिक मैटर को ये बहुत पसंद करते हैं। और बहुत ही क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर ये होते हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं होता। ये सब जो है इनको सबको बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनिक मैटर को फीड करना। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज। रिसाइकलिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसाइकल क्या होता है स्टूडेंट। रिसाइकल का मतलब होता है कि जब हम किसी वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बना रहे हैं, कुछ यूजफुल थिंग्स बना रहे हैं, तो वो आपका रिसाइकलिंग है। Recycling involves formation of useful things from waste materials. Materials like glass, metal, plastic, paper, ये सब क्या कर लेते हैं? कलेक्टेड कर लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है एंड सेंड टू द रिसाइकलिंग प्लांट्स। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स जैसे पेपर, प्लास्टिक, ये सबको सेपरेट रखते हैं और बाद में कबाड़ी वाला को दे देते हैं या वेस्ट डीलर को दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इनको ले जाते हैं रिसाइकलिंग प्लांट्स में और वहां पर ये रिसाइकल होकर कुछ यूजफुल आइटम इनमें से बना दिए जाते हैं। अब पेपर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन फिर भी पेपर को रिसाइकल करना बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि पेपर को हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं कि जो जैसे न्यूज़ पेपर्स हैं उनसे हम बुक कवर कर सकते हैं, या और पेपर्स जो है जैसे कुछ पेपर अच्छे पेपर जिनसे हम कवर कर सकते हैं, या जो बाकी हमारा जो जैसे आप लोगों की कॉपीज वगैरह भर जाती हैं तो वो आप क्या करें, कबाड़ी वाला कोई वेस्ट डीलर को दे दें ताकि वो इसे रिसाइकल के लिए रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाएं। वहाँ पर क्या होता है, कैरी बैग्स बनाए जाते हैं या दोबारा से इन पुराने जो ओल्ड पेपर्स होते हैं, जो भरे हुए पेपर्स होते हैं, उनसे न्यू पेपर बना दिए जाते हैं, रिसाइकल करके नए पेपर बना दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिसाइकल पेपर मीन्स कटिंग डाउन फ्यूअर ट्रीज बिसाइड रिड्यूसिंग गार्बेज। ट्रीज भी कम कटेंगे और जो गार्बेज की अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और साथ ही साथ इसका एनवायरनमेंट जो है, रिसाइकलिंग करने से पेपर को एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ट्रीज जो है हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। हमारे ट्रीज जो हैं अगर हम उनको कट कर देंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी तो खराब होगा, हमारे एनवायरनमेंट को भी तो हार्म होगा। तो एनवायरनमेंट बेनिफिट्स मच फ्रॉम रिसाइकलिंग द पेपर। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक, बून और कर्ज की। प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए, बून मीन्स वरदान है और कर्ज मतलब किस तरह से ये अभिशाप है। जैसे कि जब प्लास्टिक को इन्वेंट किया गया था तब
ये वंडर मटेरियल के नाम से जाना गया था, लेकिन आज के टाइम में ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। आज जैसे कि मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ प्लास्टिक, और आप अपने चारों तरफ अगर देखें तो अबाउट 75% या इससे भी ज़्यादा थिंग्स जो हमारे आसपास हैं वो प्लास्टिक की बनी हैं। जैसे कि टॉयज हो गए, राइट, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक की बनी है। आप बहुत सारी देखते हैं, यानी कि किचन से लेके बाथरूम तक, घर से लेके बाहर आप कहीं भी चले जाएं, बहुत सी चीज़ें आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेंगी, राइट। इवन हम लोग जो कुक फूड होता है, जो फूड को कुक किया जाता है, उसको भी हम कई बार प्लास्टिक के बॉक्सेस में रख देते हैं। गरम जो हमारा खाना होता है उसको भी हम प्लास्टिक के बॉक्सेस में रखते हैं, जो कि सही नहीं है, हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जब उनको बर्न या हीट किया जाता है तो जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ये इन गैसेस की वजह से क्या होता है, एक्यूट डिसीज हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं, फैलती हैं, राइट। और आप सभी को मालूम है कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, राइट। सो कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल सेपरेटली। और कुछ जो कंटेनर्स जिनमें स्टोर किया जाता है पॉइजनस सब्सटेंसेस, उनको भी सेपरेट रिसाइकल करना चाहिए। जैसे केमिकल्स वगैरह रखे होते हैं ना, केमिकल्स पॉइजनस होते हैं कुछ, तो उनको भी सेपरेट रिसाइकल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सेपरेट रिसाइकल? ताकि जो है उनका जो पॉइजन है वो दूसरे और के साथ ना जाए, राइट। एंड दीज रिसाइकल्ड प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स। और इन रिसाइकल प्लास्टिक से प्लास्टिक बैग नहीं बनानी चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉली बैग जो हैं वो गार्बेज डिस्पोजल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कि अगर हम उनको बर्न करेंगे तो बर्न करने पर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और अगर हम उनको जो है उनको डिस्पोज कर, वो हो नहीं पाते, राइट, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, तो उनको डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल है। तो देयरफॉर द मोर गार्बेज जनरेटेड, द मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ। दस प्लास्टिक अ boon और कर्स डिपेंड ऑन हाउ इट इज यूज्ड। अब हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक के ओवर यूज को? फर्स्ट आपका है ए, यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमम। हमें प्लास्टिक का जो यूज है उसको मिनिमम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। हमें जो प्लास्टिक बैग है उनको मार्केट पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए, राइट। बी पॉइंट हमारा है कि हमें जो प्लास्टिक के बैग हैं उनमें फूड आइटम स्टोर नहीं करने चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम उसी में रहने देते हैं, तो उसमें से हमें निकाल देनी चाहिए, प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना चाहिए। इस सी पॉइंट है कि जब भी हम मार्केट जाएं तो कॉटन का या जूट का बैग लेके जाएं, और शॉपकीपर को भी कहें कि वो पेपर बैग का यूज़ करे, प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करे। डी है कि जब आप प्लास्टिक बैग्स में जब आप उसको यूज़ कर लें तो उसे डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। ई पॉइंट आपका है कि वी मस्ट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट और गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट एनीवेयर। इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए कि वेस्टेज और गार्बेज को हम पॉली बैग में भरें और उसके बाद कहीं भी फेंक दें, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना आपके घर में, उनको वाटर स्टोर करने के लिए आप रीयूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो रिसाइकलिंग है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लास्टिक और अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को मतलब उनको हम डिस्पोज भी नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते, तो रिसाइकलिंग बेस्ट है इसके लिए। रिसाइकलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? रिसाइकलिंग में इनका कलेक्शन, इनको कलेक्ट किया जाता है और फिर इन मटेरियल को इन प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पर ये जो प्लांट्स होते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स, वहाँ पर ये न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। जितना भी यूज्ड अप आइटम होता है वो कबाड़ी वाला को दे दीजिए, वो वहाँ रिसाइकल के लिए ले जाएगा, वहाँ पर नए आइटम्स इनसे बनाए जाएंगे। इसी तरह से ग्लास आइटम्स भी मेल्टेड करके न्यू ग्लास प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और प्लास्टिक से बहुत सारा प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।